सजाति स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनु समझावियो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। कल हमने छठी गाथा को देखा कि वैराग्य आदि तभी सफल है जो आत्मज्ञान सहित हो। इसलिए आत्मज्ञान के प्राप्ति के ही हमें निरंतर पुरुषार्थ प्रयत्न प्राथमिक अवस्था में करना बहुत जरूरी है। आज हम सातवीं गाथा लेंगे, सभी साथ में बोलेंगे। त्याग विराग न चित्त आयन तेने ज्ञान अटके त्याग विराग मान तो भूले निज मान। त्याग और वैराग्य के बारे में यथार्थ स्वरूप बताने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहे हैं जिसके चित्त में त्याग और वैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हो उसे ज्ञान नहीं होता। त्याग और वैराग्य जनरली तब जहाँ जैसे शुष्क ज्ञानी जो निश्चय की बात करते हैं वो कहते हैं कि मात्र भीतर के त्याग और वैराग्य की जरूरत है। लेकिन यहाँ यदि देखें तो व्यवहार की अपेक्षा से भी बात बताई गई है, क्योंकि आगे बताया है कि अटके त्याग विराग मा तो भूले निज भान। तो बाहर का त्याग वैराग्य और भीतर का त्याग वैराग्य दोनों का यथार्थ प्रयोजन करना बहुत जरूरी है। और जो त्याग और वैराग्य आदि साधन जिनके उत्पन्न नहीं हुए हो उनके ज्ञान भी नहीं होता। अब कौन से ज्ञान की बात बताई? आत्मज्ञान की बात, आत्मानुभूति की बात बताई जा रही है, क्योंकि आत्म सिद्धि का प्रश्न है। जिसे आत्मा की सिद्धि करनी है, जिसे वास्तविक मोक्ष को प्राप्त करना है, जिसको पर्याय में अपने केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म तत्व की ओर ही बढ़ना पड़ेगा। इसलिए जिसको बाहर का भी त्याग और वैराग्य नहीं है, जिसको औदासीन्य वृत्ति, उदासीनता या अनासक्त भाव कहा जाता है, इसलिए बाहर के त्याग वैराग्य के भी भीतर के त्याग वैराग्य के लिए आत्म प्राप्ति के में एकत्व करने के लिए साधन रूप उतनी ही इसकी आवश्यकता है। क्योंकि हमें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना हो तो कोई न कोई किसी न किसी साधन का उपयोग करना ही पड़ता है। कोई एरोप्लेन का करे, कोई ट्रेन का करे, कोई मोटर गाड़ी का, कार का करे, कोई बैलगाड़ी का करे, और कुछ नहीं तो इस शरीर रूपी साधन का भी उपयोग तो करना ही पड़ेगा, एक साधन से एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर जाने के लिए। इसी तरह आत्मा मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो व्यवहार रूपी साधन है, जिसके निमित्त से हम उसे एक अपेक्षा से त्याग और वैराग्य के नाम से भी पुकारते हैं, उसका भी अपने जीवन में अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति होने में ऐसे साधन सहायभूत है। और जो त्याग वैराग्य में ही अटक कर आत्मज्ञान की आकांक्षा न रखे वह अपना भान भूल जाता है। यानी एक अपेक्षा से क्रियाजड़ और शुष्क ज्ञानी दोनों की बात जो ऊपर बताई थी उसी को वापस यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात अज्ञान पूर्वक त्याग वैराग्य आदि होने से वह पूजा सत्कार आदि से परभव को प्राप्त होता है और आत्मार्थ को चुक जाता है।
यानी जो आत्मार्थ से चूक जाता है वो अपेक्षा से अपने मोक्ष के लक्ष्य से चूक जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में सबसे पहले आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मानुभूति की प्राप्ति, इसी का अर्थ है निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव को होना अनिवार्य बताया गया है। आगे बताते हैं, जिसके अंतःकरण में त्याग वैराग्य आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे जीव को आत्मज्ञान नहीं होता, क्योंकि मलिन अंतःकरण रूप दर्पण में आत्मोपदेश का प्रतिबिंब पड़ना योग्य नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं कि जब आईने में हम अपने चेहरे को या किसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं तो हम आईने को कितना नीट एंड क्लीन रखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब उसमें साफ नज़र आ जाए। यदि आईना आरिसा मैला होगा तो उसमें हमारा प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देगा। और यदि फिर भी कहा जाता है कि आईने में, लेकिन आईने का इससे कोई स्वभाव बदल नहीं जाता, इस बात को भी साथ में हमको समझना है। यदि आईने पे बहुत सारी धूल जम रही है तो इस धूल की वजह से हमारा प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट नहीं झलक रहा है, फिर भी आईने का जो प्रतिबिंब झलकाने का स्वभाव है वो वैसा का वैसा शुद्ध और शुद्ध है। वो आपके प्रतिबिंब को भले नहीं बता रहा हो, लेकिन उसमें जो उसके ऊपर धूल रही हुई है, उस धूल उसमें जो प्रतिबिंबित हो रही है, उस धूल के स्वरूप को वो प्रतिबिंबित शुद्ध रूप से कर रही है। तो धूल लगने से आईने में धूल चली नहीं जाती, आईना तो शुद्ध और शुद्ध ही रहता है। सिर्फ उस धूल की वजह से हमें उस आईने में अपना प्रतिबिंब स्वच्छ तरीके से दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से अंतःकरण में त्याग वैराग्य आदि गुण उत्पन्न करने बहुत जरूरी है, जिससे ये जो बाहर की मलिनता है, जो उपयोग निरंतर बाहर और बाहर की तरफ जा रहा है, जो विकल्प पर द्रव्य और पर भाव में भटक रहे हैं, वहाँ से दृष्टि हटाकर एकमात्र अपनी आत्मा के ऊपर, अपने स्वरूप के ऊपर लाने का हम पुरुषार्थ तीव्र गति से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ इसके दर्पण की उपमा देने में आई है, क्योंकि दर्पण में जितनी यानी आत्मा के ऊपर जितने कर्मों के आवरण होते, जितनी अज्ञान दशा होगी, जितना मिथ्यात्व का आवरण होगा, जितने परद्रव्य और प्रभाव में एकत्व होगा, उतने उतने आप अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से दूर रहेंगे। और जैसे वो मलिनता साफ होती जाएगी, हम हमारे स्वरूप में आ सकते हैं। अब यहाँ जिस ज्ञान की बात बताई है उसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जो पहले बताया थायन तेने ज्ञान, उसे ज्ञान नहीं होता। तो अब जिस ज्ञान की बात बताई उसको जैसे हमने पहले दिन एक वाक्य लिया था, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। अब ये बात जब हम सुनते हैं, जनरली जो क्रियाजड़ लोग हैं वो इसका अर्थ इस प्रकार से करते हैं कि जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी आहार विहार निहार के जो भी धर्म के क्षेत्र में हम क्रियाएं करने का प्रयास करते हैं, उन क्रियाओं का, उनके सारे माध्यमों का यथार्थ ज्ञान करके योग्य शुद्ध से शुद्ध क्रिया करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और वहाँ मात्र क्षयोक्षम ज्ञान को ही ज्ञान कहने में आता है। यानी कुछ आपने शास्त्र का ज्ञान कर लिया, कुछ गाथाएं याद कर ली, इतने शास्त्र कंठस्थ कर लिए, इतने आगम आपने पढ़ लिए, अब इसे ज्ञान को ही जहाँ ज्ञान कहा जाता है वो कहीं न कहीं अपेक्षा से अज्ञान दशा में और मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहे हैं। क्योंकि बाहर के क्षयोक्षम ज्ञान को अंश मात्र भी सच्चा ज्ञान नहीं कहा है। वो साधन रूप हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान साध्य रूप नहीं हो सकता। अब इस बात में हम 3 प्रकार का ज्ञान को समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। एक तो वह ज्ञान जो पूरा का पूरा बाह्य दृष्टि से परलक्ष्य से होता है, जिसे हम संसार का ज्ञान कहते हैं। अब संसार का ज्ञान क्या हुआ कि बच्चों को कैसे बड़ा करना, उनकी शादियां कैसे करवानी,
शरीर का पालन पोषण कैसे करना, परिवार का पालन पोषण कैसे करना, समाज में कैसे रहना, देश के प्रति कैसे व्यवहार करना, इस बाहर का सारा ज्ञान जो आज की जो शिक्षण पद्धति हो गई है, सिर्फ ये शिक्षण पद्धति हाउ टू अर्न मनी, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में आप पैसा कैसे अच्छे से अच्छा ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, इतना ही ज्ञान, उस ज्ञान पर विशेष जोर दिया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ भौतिक दौड़ की ओर हमें इस संसार को ले जाकर भटका रहा है, जो नियम से अधोगति की ओर ही ले जाने वाला है। तो ऐसे ज्ञान को, चाहे वो डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, सीए का हो, किसी का भी ज्ञान हो, ऐसे बाहर के किसी भी ज्ञान को यहाँ अंश मात्र भी जगह नहीं है। ऐसे ज्ञान को तो 100% अज्ञान दशा ही कहने में आता है। अब संसार के ज्ञान से हटके जब हम धर्म क्षेत्र के में और प्रवेश करते हैं और कुछ भक्ति, यम, नियम, व्रत, जप, तप, यात्रा इत्यादि जो सूत्रों के माध्यम से या बाहर की क्रियाओं से, जिसमें हमने क्रिया के माध्यम से या व्यवहार के अपने मत कुल परंपरा के अनुसार जो धर्म की स्थापना कर रखी है और उसका जो ज्ञान प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उस ज्ञान को भी अपेक्षा से अज्ञान दशा ही कहा है। क्यों कहा अज्ञान दशा? कि जो ज्ञान आपको मोक्ष का कारण न बने, वो ज्ञान अज्ञान दशा में ही जाता है। वो चाहे कितनी भी शुद्ध से शुद्ध क्रिया का ज्ञान भी क्यों न हो, जब तक वो ज्ञान आपको जो तीसरे प्रकार का ज्ञान है, जिसे हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं, इसलिए शुभ ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को यथार्थ रूप से समझकर, क्योंकि दोनों धर्म के दो अंग है, एक व्यवहारने की अपेक्षा से और एक निश्चयने की अपेक्षा से। ज्ञानी पुरुष जिन ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी बने, बाहर के क्षोभक्षम ज्ञान का आधार भले लिया होगा, लेकिन बाहर के क्षोभक्षम के ज्ञान को उन्होंने ज्ञान नहीं कहा है। इस बाहर के ज्ञान के आधार पर अपने स्वयं के ज्ञान की, यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जो आत्मानुभूति का विषय है, अपने आत्मा के अनुभव का जो विषय है, ज्ञान स्वभाव का जो विषय है, उस ज्ञान स्वभाव के विषय को, आत्मानुभूति के विषय को ही सच्चा ज्ञान कहने में आया है। और ऐसे बाहर के ज्ञान के माध्यम से जब तक वो जीव स्वयं से स्वयं के आत्मा का अनुभव नहीं करता है, तब तक उसे निश्चय से सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है ऐसा भी नहीं कहा जाता है। इसी में उपदेश छाया में इसके ऊपर और अच्छी तरह से समझाया गया है। तो इसमें कहते हैं कि वास्तविक यह बाहर का ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, तो इसका प्रतिबिंब यानी बाहर यदि उस ज्ञान को ढूंढने में जाएंगे तो कभी नहीं मिलने वाला। इन सद्गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से उस ज्ञान की सच्ची समझ करके उसे हमें स्वयं से, स्वयं के भीतर ही खोजना पड़ेगा। उस ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान में स्थिरता करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि जैसे कि दर्पण में आत्मोपदेश का प्रतिबिंब पड़ना योग्य नहीं है जब तक अंतःकरण पूर्वक त्याग वैराग्य गुण उत्पन्न नहीं होता, तथा मात्र त्याग वैराग्य में अनुरुक्त होकर जो कृतार्थता मानता है वह भी अपने आत्मा का भान भूलता है। अब त्याग वैराग्य में भी आ गया, लेकिन त्याग वैराग्य को ही धर्म मान लिया और अपने आत्मा के भान को भूल गया, तो वह भी वास्तविक मोक्ष मार्ग से भटक जाता है। अर्थात आत्मज्ञान न होने से अज्ञान की सहचारिता रहती है, जिससे वह त्याग वैराग्य आदि का मान उत्पन्न करने के लिए और मान के लिए उसकी सर्वसंयम आदि की प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे संसार का उच्छेद नहीं होता, मात्र वही उलझ जाना होता है। यदि मात्र आत्मा का लक्ष्य न हो और त्याग वैराग्य हो तो वो बाहर ही बाहर उलझकर रह जाता है। इसलिए आत्मज्ञान सहित त्याग वैराग्य की क्रिया का महत्व यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो ये बाहर का त्याग वैराग्य क्या करता है,
मान कषाय को ही उत्पन्न करने का प्रयास कराता है कि मेरे जैसे कोई त्यागी नहीं, मेरा जैसे कोई तपस्वी नहीं, मैं इस समाज में मैं ऐसा सर्वोत्कृष्ट त्याग कर रहा हूँ। मैंने सारे संसार को छोड़ दिया, मैंने लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी, मैंने घर स्त्री पुत्र परिवार को छोड़ दिया। अरे मैंने छोड़ दिया ऐसा कर कर वापस वहाँ अहंकार ही खड़ा करता है। और ये अहंकार, ये परद्रव्य और पर भाव में मैं मेरा पना ही तो सबसे बड़ी अज्ञान दशा है। किसे छोड़ा, क्या छोड़ा, किसे छोड़ा जाता है? जो अपनी वस्तु हो उसे छोड़ा जाता है। अरे यही तुझे छोड़ना ही है तो तेरे अंदर जो कषायें पड़ी है उन कषायों को छोड़ने का पुरुषार्थ कर। जो परद्रव्य है, ये घर स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये धन दौलत संपत्ति गाड़ी, ये शरीर, ये जो पुद्गल द्रव्य है, ये जो जड़ द्रव्य है, ये जो जड़ द्रव्य के परिणमन है, ये न तो कभी तेरे थे, न आज है, न कभी होने वाले हैं। जो वस्तु तेरी ही नहीं है उस वस्तु को छोड़ने का, त्याग करने का अधिकार तुझे किसने दिया? इसलिए व्यवहार से भले बोलने में आ जाए, लेकिन भीतर में मान्यता में ये होना चाहिए कि इस परद्रव्य का त्याग करना तो बहुत दूर की बात, उसका आज दिन तक मैंने ग्रहण ही नहीं किया। ग्रहण और त्याग और अपेक्षा से जो 47 शक्तियाँ समयसार जी में अंत में बताई गई है, उसमें एक शक्ति बताई त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। वो यह बताती है कि आत्मा इतना परिपूर्ण है। कौन? मैं आत्मा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं इतना परिपूर्ण हूँ कि मुझे अंश मात्र भी परद्रव्य की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंश मात्र भी मेरे से आज दिन कभी त्याग हुआ नहीं है, एक अंश भी मेरे से कम हुआ नहीं है, एक अंश भी मेरे से घटा नहीं, घटता नहीं। ऐसा अनादि अनंत परिपूर्ण तत्व, ऐसा द्रव्य मैं हूँ, तो अब मुझे क्या ग्रहण करना और क्या त्याग करना? तो निश्चय की अपेक्षा से तो ग्रहण त्याग कुछ होता ही नहीं है। जो भी होता है व्यवहार की अपेक्षा से होता है, पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से होता है। और जहाँ त्याग और वैराग्य की भी बात है, उस त्याग की भी बात यहाँ बताई जाती है कि परद्रव्य का त्याग का तो तुझे अधिकार नहीं है, परंतु अनादिकाल से ये जो मिथ्यात्व दशा है, ये जो अज्ञान दशा है, ये जो मोहराग देश के भावों में जिसको तू अपना मान बैठा है, उसके त्याग की यहाँ बहुत ज़रूरत बताई जाती है। और इसके त्याग के लिए यदि बाहर का त्याग व्यवहार की अपेक्षा से करना पड़े तो हर जीव को इसका भी प्रबल पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक का अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर उस अपेक्षा से योग्य व्यवहार में करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ऐसे यदि सत्य समझ न हो तो ऐसे त्याग वैराग्य मान आदि उत्पन्न कराकर कषायों को ही प्रवृत्त कराते हैं, और मान के लिए उसकी सर्व संयम आदि की प्रवृत्ति हो जाती है। बाहर का जो भी संयम लिया जाता है उसमें भी इसी मान कषायों का ही पोषण होता है, जिससे संसार का उच्छेद तो नहीं होता, मात्र वही उलझ जाना होता है। अब उलझन से हमें सुलझना है, अर्थात वह आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह क्रिया जड़ को साधन क्रिया का और उस साधन की जिससे सफलता होती है, ऐसे आत्मज्ञान का उपदेश किया गया है। यानी क्रिया जड़ को क्या कहा कि मात्र क्रिया को धर्म न मानते हुए उन क्रिया से ऐसे साधन को कर कि जिस क्रिया से, जिस साधन से तू त्याग वैराग्य की ओर, यानी बाहर के कषायों के त्याग से अंतर की अपने वैराग्य की ओर और अंतर के परिणमन की ओर तू बढ़ सकता है। ऐसी सफलता, ऐसे आत्मज्ञान का उपदेश ऐसे क्रिया जड़ों को दिया जाता है, और शुष्क ज्ञानियों को त्याग वैराग्य आदि साधन का उपदेश करके वाचा ज्ञान में कल्याण नहीं है, ऐसी प्रेरणा की गई है कि मात्र आत्मा आत्मा करके काम नहीं होगा, तो संसार के प्रति जो अनासक्त भाव वैराग्य भाव आना चाहिए उसे भी साथ साथ में प्रकट करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे शुष्क ज्ञानियों को बाहर के साधन रूप त्याग वैराग्य का भी उपदेश दिया
जाता है। सभी साथ में गाथा नंबर 8 आगे की बोलेंगे। ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહા સમજવું તે ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માર્થી જન એહ। अब 8वीं गाथा में कहते हैं, जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वहाँ वहाँ उसको उस तरह से समझे और वहाँ वहाँ उसका उस प्रकार से आचरण करे। ये आत्मार्थी पुरुष के लक्षण हैं। जब व्यवहार की अपेक्षा से उपदेश दिया जाता है तो निश्चय गौण होता है, उसका लोभ नहीं होता है, और निश्चय की अपेक्षा से उपदेश दिया जाता है तो व्यवहार गौण होता है, उसका लोभ नहीं होता है। इस अपेक्षा से जहाँ जो योग्य होता है उसको उस अपेक्षा से समझकर उस अपेक्षा से उसका आचरण करना, यह आत्मार्थी का मुख्य कर्तव्य हमें समझना चाहिए। जिस जिस स्थान में जो जो योग्य है अर्थात त्याग वैराग्य आदि योग्य हो वहाँ त्याग वैराग्य आदि समझे, और जहाँ आत्मज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझे। इस तरह जो जहाँ चाहिए उसे वहाँ समझना और वहाँ वहाँ तदनुसार प्रवृत्ति करना, यह आत्मार्थी जीव का लक्षण है। अब आत्मार्थी, क्योंकि आत्मसिद्धि शास्त्र में जिसे आत्मा की सिद्धि करनी है, जिसे अपनी आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव करना है, तो उसकी निगेटिविटी यानी नास्ति की अपेक्षा से और पॉजिटिविटी यानी आस्ति की अपेक्षा से दोनों को समान रूप से जानना पड़ेगा, जिसे हम ज्ञेय कहते हैं। जो जानने में आता है उसे ज्ञेय कहा जाता है। तो वस्तु स्थिति को, संपूर्ण द्रव्य के वस्तु के स्वरूप को समझकर जो हेय है, जो छोड़ने योग्य है, वहाँ से छूटकर जो उपादेय है, जो ग्रहण करने योग्य है, उसे ग्रहण करने का पुरुषार्थ आत्मार्थी जीव को करना ही पड़ेगा। इसलिए योग्य तरीके से समझकर यह जो आत्मार्थी जीव का लक्षण बताया कि जहाँ निश्चय की अपेक्षा की बात हो वहाँ त्याग वैराग्य की बात बताई जाती है, और जहाँ व्यवहार वाले हो उनको आत्मज्ञान के लक्ष्य से बात बताई जाती है। अपने अपनी योग्यता के अनुसार हमें इसका ग्रहण करने का प्रयास करना है। अर्थात जो मतार्थी या मानार्थी हो वह योग्य मार्ग को ग्रहण नहीं करता है, अथवा जिसे क्रिया में ही दुराग्रह हो गया है, अथवा शुष्क ज्ञान के ही अभिमान में जिसने ज्ञानित्व मान लिया है, वह त्याग वैराग्य आदि साधन को अथवा आत्मज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए पहले भी ये बात आ गई थी। इसके लिए हमें न तो क्रियाजड़ बनना है, न शुष्क ज्ञानी बनना है। व्यवहार नय का दोनों का समन्वय करके अंत में उस व्यवहार से भी निवृत्त होकर एकमात्र निश्चय का आधार लेकर पर द्रव्य और पर भावों से हटकर सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके एकमात्र अपने आत्म कल्याण के लिए आत्मज्ञान की दशा को आत्मानुभूति सहित सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपनी उस सम्यक दर्शन की स्थिरता को यानी आत्मा में स्थिरता का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव को करना चाहिए। जो आत्मार्थी होता है वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है उसको करता है, यानी जो जो योग्य होता है उस तरीके से ही उसको करता है, और जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य होता है उसको उस तरीके से ही वैसा ही समझता है, अथवा जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है उसको समझता है, और जहाँ जहाँ जो जो आचरण करना योग्य है वहाँ उसका वैसा वो आचरण करता है। वही वास्तविक आत्मार्थी कहा जाता है। तो
तो आत्मार्थी का ये एक सर्वोत्कृष्ट लक्षण बताने में आया है। इसलिए निश्चय की वाणी सुनकर शुष्क ज्ञानी नहीं होना है और क्रियाओं में अटक कर हमें क्रिया जड़ भी नहीं होना है, दोनों का यथार्थ रूप परिणमन करके। इसलिए यहाँ आगे कहते हैं कि यहाँ समझना और आचरण करना ये दो सामान्य अर्थ में बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जब तक सच्ची समझ नहीं होगी तब तक सच्चा आचरण वो जीव नहीं कर पाएगा। इसलिए सुनना पढ़ना तब ही परिणमित होता है जब उस सुनने को पढ़ने को वो सच्ची समझ के साथ ग्रहण करता है, और उस सच्ची समझ को जैसे जैसे वो ग्रहण करता है वैसे वैसे उसके आचरण में वो सब कुछ वैसा वैसा होते जाता है। ऐसा परिणमन जब तक नहीं होता है, यानी समझकर यदि आचरण में नहीं आ रहा है, तब तक समझना है कि यथार्थ समझ नहीं हुई है। इसलिए समझना और आचरण एक ही बात बताइए कि आचरण में यदि नहीं आ रहा है तो उसने सत्य तरीके से यथार्थ रूप से अभी तक समझा ही नहीं है। और इस समझने का नाम, इस आचरण का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग बताया गया है। इस रत्नत्रय का हमें यहाँ समावेश करने की बात बताई जाती है, परंतु दोनों को अलग अलग करने का यह भी आशय है कि जो जो जहाँ समझना योग्य है वह वहाँ समझने की कामना जिसे है, और जो जो जहाँ आचरण करना योग्य है वह वहाँ आचरण की करने की जिसे कामना है वह भी आत्मार्थी कहा जाता है। यानी पहले समझ में आएगा कि व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार को समझेगा, निश्चय की अपेक्षा से निश्चय को समझेगा, अब व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार में आचरण करेगा और निश्चय की अपेक्षा से निश्चय में आचरण करेगा। जिस दृष्टि से जैसे जिसको समझेगा उस दृष्टि से वैसा उसका आचरण करेगा। इसी का नाम आत्मार्थी कहा गया है। इसलिए हर चीज़ को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कोई मनोरंजन का मार्ग नहीं है, हंसी मजाक का मार्ग नहीं है कि कोई बताते बताते आपको कोई स्टोरी बता दी, आपको कोई कॉमेडी करवा दी, आपको कोई मनोरंजन करवा दिया ताकि आप शांत चित्त से यहाँ बैठे रहें, यहाँ सीट छोड़ के जाते नहीं हैं। इसलिए देखें, कृपाणु देव या ज्ञानी पुरुषों के जितने भी चित्रपट या मूर्तियाँ हम देखते हैं, कहीं भी उनके चेहरे पर हंसी नहीं बताई जाती है, क्योंकि हंसी भी क्या है, 9 कषाय है। जो 9 प्रकार की 9 कषाय बताई जाती है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये 9 प्रकार की ये जो 9 कषाय हैं, उसमें हास्य भी, मनोरंजन भी एक कषाय बताई गई है। ये मार्ग मनोरंजन का नहीं है, हंसी मजाक का नहीं है, एंटरटेनमेंट का नहीं है। इसलिए इस मार्ग में विरले जीव ही आ पाते हैं। भले प्रारंभिक अवस्था में जोड़ने के लिए आप कुछ उपाय कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, उसका निषेध नहीं किया गया है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था तक ही उसको सीमित रखना चाहिए, उसको अंत तक लाने का प्रयास कृपया न करेंगे तो ऐसे जीव इस मार्ग में तीव्रता से आगे बढ़कर अपने यथार्थ स्वरूप को समझकर ऐसे सच्चे मोक्ष मार्ग कर सच्चे मुमुक्षुता को प्राप्त करके सच्चे आत्मार्थी बन के इस मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़े थे, बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। सबका अपना अपना प्रारब्ध है, अपनी अपनी योग्यता है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इस मार्ग में ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करके जल्द से जल्द इन संसार भावों से छूटकर आत्म भाव की ओर निरंतर बढ़ने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः। जिनाज्ञा विदेव कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अनंत सुसंत चाहि दिन रात रहे तद ध्यान मही पर शांति अनंत
नमः।